नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेव ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में रेगुलर और कंटिन्यू पैसा बनाने के लिए मतलब प्रॉफिट करने के लिए इंसान के अंदर क्या ऐसी 3 खूबियाँ होनी चाहिए। तो देखिए, ट्रेडिंग जो है वो चार्ट का गेम नहीं है। लोग सोचते हैं चार्ट एनालिसिस कर लिए, मार्केट को समझ गए, अप एंड डाउन समझ गए, मार्केट कैसे मूव करता है वो चीज़ को समझ गए तो हम पैसा बना लेंगे। गलत। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेडिंग चार्ट का गेम है तो आप बिल्कुल गलत है और आप यहाँ से 110% पैसा नहीं बना पाओगे। तो फिर क्या चाहिए पैसा बनाने के लिए? तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ है डिसिप्लिन, दूसरा माइंडसेट एंड तीसरा पेशेंस। 3 चीज़ चाहिए, पहला डिसिप्लिन, दूसरा माइंडसेट, तीसरा पेशेंस। तो हम इसे साफ शब्दों में कह सकते हैं MDP या फिर बोले DMP। कहने में ज़्यादा अच्छा लगे DMP, डिसिप्लिन, माइंडसेट एंड पेशेंस। अब डिसिप्लिन क्या होता है? आखिरकार लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना चाहिए। आखिर डिसिप्लिन का डिफिनेशन क्या है? डिसिप्लिन का डिफिनेशन मेरे हिसाब से सिर्फ 2 है। पहला, करना है तो करना है, एंड दूसरा कि पहला चीज़ को नहीं भूलना है। मतलब करना है तो करना है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि ठीक है करना है तो करना है, मगर क्या करना है? जो आपको लगता है, आप अगर ट्रेडिंग में आए हो 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप समय दे चुके हो, तो आपको इतना तो मार्केट में मालूम चल ही चुका होगा कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ करने से क्या होता है, कौन सा ऐसा सेटअप है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके वजह से मुझे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है, या जिसके वजह से मैं प्रॉफिटेबल हो नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और क्या क्या अच्छाई है मेरे अंदर। फिर इसमें से आप वो पॉइंट पकड़िए जिस पॉइंट को आप डेली वाइज करेंगे। जैसे कि डिसिप्लिन, जैसे कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने का मेन 4 कारण ही होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने का सिर्फ और सिर्फ 4 कारण ही होते हैं। पहला कारण, अपने पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करना। ओवरनाइट कैरी करने का मतलब है आप डायरेक्ट जुआ खेल रहे हैं। आपको नहीं पता मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, मगर आप एक तुक्का लगाते हैं कि हाँ कल के डेट में मार्केट ऊपर खुलेगा, आप कॉल बाय कर लेते हो। फिर एक तुक्का लगाते हो मार्केट कल नीचे खुलेगा, आप पुट बाय कर लेते हो और जस्ट मार्केट आपका अपोजिट हो जाता है। जानते हो, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ओवरनाइट कैरी करने का मतलब साफ साफ ये होता है कि आप अपने घर के तिजोरी को खुला छोड़ दिए हो, ये एक्सपेक्टेशन करके कि कोई चोर आएगा और आपके तिजोरी में अपना कहीं और का चोरी किया हुआ सामान आपके तिजोरी में डाल के चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। चोर आता है, आपके तिजोरी का सामान लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला चीज़ क्या, ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो है लूजिंग पोजीशन को कैरी किए रहना, ये होप में कि ये मेरा विनिंग पोजीशन बन जाए। मैंने आपने ट्रेड लेते समय तो ये सोचा कि चलो मैं 1,000 रुपये का लॉस होगा मैं काट के निकल जाऊंगा, 2,000 का लॉस होगा मैं काट के निकल जाऊंगा। बट जब 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा था सिस्टम में, उस समय आप डिसीजन नहीं ले पाए, उस समय आप पोजीशन को काट नहीं पाए। अब 2,000 का जब आप लॉस नहीं काट पाए तो वो लॉस आपको 3,000 का दिख रहा है। अब वहाँ तो आपसे और नहीं कटेगा। फिर वो लॉस 4,000 का हो गया, फिर वो लॉस 5,000 का हो गया, अब वो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप क्या किए, एक प्लान तो किए थे कि मैं इतने के लॉस में निकल जाऊँगा, मगर उस प्लान पर आप टिक नहीं पाए। समझे बात? दूसरा लॉस का कारण क्या है कि आप जो है लूजिंग पोजीशन को कैरी किया रहना। तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लॉस करने का कारण होता है, ओवर ट्रेडिंग। मतलब कि आपने प्लान किया कि आज मैं दिन भर में 2 ट्रेड करूँगा, बट मार्केट खुला, आपके अंदर न जाने कहाँ से कोई आत्मा आ गया और आप ट्रेडिंग किए जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। हुआ क्या, अब इसमें ओवर ट्रेडिंग करने से 2 चीज़ हो सकता है। एक क्या कि आप अच्छा प्रॉफिट किए, ठीक है, दूसरा ये कि आप प्रॉफिट नहीं किए, और तीसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा लॉस किए। लेकिन तीनों कंडीशन में एक चीज़ आप देखिएगा कि मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा लॉस किए, 15,000 रुपये आपने लॉस किया, और ओवर ट्रेडिंग कर करके आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं कि आपने 2,000 का प्रॉफिट किया, ओवर ट्रेडिंग किया जिसकी वजह से ब्रोकरेज ही आपका 2,000 रुपये का हो गया। तो
एंड में क्या मिला आपको 0। अब सपोज यार आपने ओवर ट्रेडिंग किया लेकिन लॉस नहीं किया, लेकिन आपका ब्रोकरेज ही हो गया 2000 रुपये का, तो एंड में क्या हुआ, आपका 2000 का लॉस हो गया। एंड थर्ड थिंग्स क्या है, या आप अगर प्रॉफिट करते भी हो, छोटा प्रॉफिट करते हो, तो उसका पार्ट जो है आपका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज में चला जा रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि आप अगर डे का शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट से, और आपने अगर एक नियम बना लिया है कि मैं 2 ट्रेड ही करूँगा, तो बस आपको ये मान के चलना है कि मैं 2 ट्रेड ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, ओवर ट्रेड करना। एंड चौथा और सबसे बड़ा है वो है छोटे प्रॉफिट में अपने आप को एग्जिट कर लेना। यानी कि आप लॉस तो फिक्स ले रहे हो, आप अगर लॉस 1000 रुपये का ले रहे हो, तो प्रॉफिट भी आप 1000 या 1500 या 500 200 300 रुपये आपको दिखता है, आप काट के निकल जा रहे हो। इस कंडीशन में आप बड़ा प्रॉफिट कभी ले ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि डिसिप्लिन क्या होता है, ये आपने समझ गया। माइंडसेट, तो माइंडसेट के विषय में जो है आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के विषय में बात करूँगा। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, करना है तो करना। तो ये सारी चीज़ों को देख करके समझ करके आपने अपना एक रूल बनाया, उस रूल को आप एक कॉपी पे या आप एक दीवार पे लिख करके चिपका दिए, और इस रूल को फॉलो करना है चाहे जो हो जाए। तो यही है डिसिप्लिन का पार्ट, कि जो आपने रूल बनाया, जो आपने सेटअप बनाया, जो आपने एंट्री एग्जिट प्लान बनाया, उस प्लान को फॉलो करना है, दैट्स इट। मतलब वो ही करना है तो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। थैंक यू।